क्या बीएसएनएल की वापसी शुरू हो चुकी है या फिर कहानी उतनी आसान नहीं जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। हाल ही में आए ट्राई के मई 2026 के आंकड़ों ने एक बेहद इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने रखी है। एक तरफ बीएसएनएल ने 11 टेलीकॉम सर्कल्स में नए मोबाइल ग्राहक जोड़ने में सक्सेस हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश की बात करें तो कंपनी ने कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या फिर भी घट गई है। यानी कुछ राज्यों में जीत मिली, लेकिन पूरे देश का रिजल्ट अब भी बीएसएनएल के पक्ष में नहीं गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जब 11 राज्यों में नए ग्राहक जुड़े तो कुल ग्राहकों की संख्या कम क्यों हो गई? इसके पीछे असली वजह क्या है और क्या बीएसएनएल अपनी 4G और आने वाली 5G सर्विसेज के दम पर इस सिचुएशन को बदल पाएगा? हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। ट्राई के मई 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीएसएनएल ने हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यूपी वेस्ट समेत कुल 11 टेलीकॉम सर्कल्स में नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। यानी इन राज्यों में लोगों ने बीएसएनएल पर भरोसा दिखाया और कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ा। ये इस बात का संकेत है कि जिन इलाकों में बीएसएनएल का नेटवर्क बेहतर हुआ है या 4G सर्विसेज का विस्तार हुआ है, वहां यूजर्स का रिस्पांस भी सकारात्मक मिल रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल अलग है। पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो बीएसएनएल ने कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स में फिर भी गिरावट दर्ज की। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन बड़े टेलीकॉम सर्कल्स में बीएसएनएल के सबसे ज्यादा ग्राहक थे, वहां कंपनी को भारी संख्या में यूजर्स गंवाने पड़े। यानी छोटे और मध्यम सर्कल्स में जो नए ग्राहक जुड़े वो बड़े राज्यों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सके। यही वजह है कि 11 राज्यों में बढ़त मिलने के बावजूद नेशनल लेवल पर बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस नीचे चला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग बीएसएनएल छोड़ क्यों रहे हैं? इसका जवाब भी काफी हद तक साफ है। आज का मोबाइल यूजर सिर्फ सस्ता रिचार्ज नहीं चाहता, बल्कि उसे रिलायबल नेटवर्क, फास्ट इंटरनेट, स्टेबल कॉलिंग एक्सपीरियंस और हाई स्पीड 4G और 5G डेटा चाहिए। अगर किसी इलाके में नेटवर्क बार बार गायब होता है, इंटरनेट स्पीड कम मिलती है या कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो यूजर बहुत जल्दी दूसरे ऑपरेटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही वजह है कि जियो और एयरटेल लगातार अपने नेटवर्क एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से बीएसएनएल देश भर में अपनी 4G सर्विसेज का तेजी से विस्तार कर रहा है। कई शहरों और कस्बों में नए 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं और कंपनी आने वाले समय में 5G रोल आउट की भी तैयारी कर रही है। इसी वजह से कुछ राज्यों में इसका असर दिखाई देने लगा है और नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। लेकिन भारत जैसा विशाल देश सिर्फ कुछ राज्यों से नहीं चलता। जब तक बीएसएनएल पूरे देश में लगभग एक जैसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्सपीरियंस नहीं देगा, तब तक नेशनल लेवल पर लगातार ग्रोथ हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर हम पिछले कुछ महीनों के टेलीकॉम ट्रेंड्स देखें तो कंपटीशन पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। हाल ही में ट्राई के आंकड़ों में ये भी सामने आया था कि लाखों यूजर्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP के जरिए अपना नंबर बदले बिना टेलीकॉम कंपनी बदल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बेहतर नेटवर्क और बेहतर सर्विस एक्सपीरियंस की तलाश है। यानी आज का ग्राहक पहले से कई ज्यादा जागरूक है और अगर उसे बेहतर सुविधा कहीं और मिलती है तो वो तुरंत ऑपरेटर बदल देता है। यही वजह है कि अब सिर्फ सस्ते रिचार्ज प्लान से काम नहीं चलेगा। बीएसएनएल को लगातार नेटवर्क क्वालिटी सुधारनी होगी, 4G कवरेज बढ़ानी होगी और 5G लॉन्च में भी तेजी दिखानी होगी। अगर कंपनी ऐसा करने में सक्सेस रहती है तो आने वाले महीनों में सब्सक्राइबर ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन अगर बड़े टेलीकॉम सर्कल्स में यूजर्स का नुकसान इसी तरह जारी रहा तो कुछ राज्यों में मिलने वाली बढ़त भी नेशनल लेवल पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई 2026 की ट्राई रिपोर्ट बीएसएनएल के एक मिक्स्ड पिक्चर पेश करती है। एक तरफ 11 राज्यों में नए ग्राहक जुड़ना इस बात का संकेत है कि कंपनी की 4G एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कुछ जगहों पर असर दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश भर में कुल ग्राहकों की संख्या घटना ये भी बताता है कि अभी बीएसएनएल के सामने कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। आने वाले महीनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने नेटवर्क एक्सपेंशन और 5G प्लान्स के दम पर इस ट्रेंड को बदल पाती है या फिर जियो और एयरटेल की बढ़त और मजबूत होती चली जाती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क कैसे चलता है और क्या आप आने वाले समय में बीएसएनएल पर स्विच करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।